इनकम टैक्स बीआई का छापा, लोगों को बदनाम करना, अरेस्टिंग करना, इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना, दान देना, धर्म पे पटक्षेप करना, ये सब कहीं ना कहीं जनता को ठगने का, उसको दिग्भ्रमित करने का और अपने जो है कुछ चंद % वोट लेकर करके सत्ता में आने का है। जबकि इन तमाम लीडरों को चाहिए देशभक्ति में सराबोर होकर करके मुख्य मुद्दा पे रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो लोग सत्ता करना चाहते हैं, तानाशाह करना चाहते हैं, वो लोग जनगणना नहीं कराना चाहते। जनगणना ये जाति का जो प्रथा बनाया है, इन ब्राह्मणों ने ही बनाया, ब्राह्मणवाद ने किया, मनुवाद ने किया। और आज जब ये देखा कि हम संख्या में कम हैं और ये जो है बहुसंख्यक ज्यादा हैं, क्षुद्र ज्यादा हैं, कहीं ये सत्ता में आकर के हमें जो है गुलाम ना बना दें, तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हमारे होम मिनिस्टर जो तड़ी पार रहे हैं, जो ब्राह्मणों को और मनुवाद को साथ दे रहे हैं, ये जनता उन्हें सबक देगी 2024 में और अपना हक लेगी। खुश करने की कोशिश करते हैं, कहीं गालियां देते हैं, ये सही नहीं है। सिखों को नाराज करना कांग्रेस ने पहले किया था, अब ये बीजेपी वाले भी करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से एक समुदाय को बदनाम करना ये जो है निंदनीय है और जितना इसकी निंदा की जाए कम है। बीजेपी नेता ने कहा था कि ये आगे चलकर नासूर बन जाएंगे, जो मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये नासूर बन जाएगा, कि जो है गुरुद्वारा नासूर होगा, मस्जिद नासूर होगा, और दूसरी तरफ आप सनातन लाना चाहते हैं जहाँ पे 7,637 जातियों प्रजातियों में बांट करके और 32 करोड़ देवी देवताओं को प्रतिष्ठापित कर करके आप जो है मनुवादी लाना चाहते हैं और बहुसंख्यक और मूल निवासियों को ठगना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं नासूर है, तो जात और धर्म को खत्म कर दीजिए ना। आइए मानवता पे हम आपका देखिए, मुसलमान हो या जैन हो या बौद्धिस्ट हो या सिख हो, ये सब आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, जबकि ये मानवता कहती है कि हम सब एक हैं, हम मनुष्य हैं और मानवता हमारी जो है धर्म है। ये भूल कर करके ये जो है समुदाय में लड़ करके और कभी ये दोषारोपण देना कि भाई वो हमारे साथ नहीं था तो हम उसके साथ नहीं हैं, तो ये समाज को बांटने की जो ये साजिश है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती को कालिक पोतता है। और इसके लिए अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन कहती है कि मानवता को आगे बढ़ाइए और एनपी के साथ आइए, आपको सुकून। इनकम टैक्स, सीबीआई का छापा, लोगों को बदनाम करना, अरेस्टिंग करना, इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना, बयान देना, धर्म पे पटक्षेप करना, ये सब कहीं ना कहीं जनता को ठगने का, उसको दिग्भ्रमित करने का और अपने जो है कुछ चंद % वोट लेकर करके सत्ता में आने का है। जबकि इन तमाम लीडरों को चाहिए देशभक्ति में सराबोर होकर करके मुख्य मुद्दा पे रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, जो नहीं करते। और ऐसे नेताओं को जनता जो है वोट ना दे, इन्हें हराएं, तभी इनको सबक मिलेगा। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उसके बाद पूरा देश में जाति गणना की मांग तेज हुई, लेकिन अमित शाह का बयान आता है, कहते हैं कि मुस्लिम और यादवों की आबादी इसमें बढ़ाकर दिखाएगी। कैसे देखते हैं अमित शाह? जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो लोग सत्ता करना चाहते हैं, तानाशाह करना चाहते हैं, वो लोग जनगणना नहीं कराना चाहते। जनगणना ये जाति का जो प्रथा बनाया है, इन ब्राह्मणों ने ही बनाया, ब्राह्मणवाद ने किया, मनुवाद ने किया। और आज जब ये देखा कि हम संख्या में कम हैं और ये जो है बहुसंख्यक ज्यादा हैं, क्षुद्र ज्यादा हैं, कहीं ये सत्ता में आकर के हमें जो है गुलाम ना बना दें, तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हमारे होम मिनिस्टर जो तड़ी पार रहे हैं, जो ब्राह्मणों को और मनुवाद को साथ दे रहे हैं, ये जनता उन्हें सबक देगी। बीजेपी में भी बगावत है, जो एनडीए है, और इंडिया में भी, ये दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों जो है मनुवाद को और जो है समानवाद को साथ दे रहे हैं। ये बहुसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं। ये दबे कुचले जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका हक छीन रहे हैं। और यही वजह है कि आज समाज में बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे संगठन और बहुत सारे समुदाय खड़ा हो गया है। मुसलमान भी अब जो है, जो मुसलमान होते थे वो शिया
और सुन्नी होते थे, आज उनमें भी अहमदिया, पासमानदा और क्या क्या हो गए। इसी तरह से बाकी जातों को भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ करके रोटी सेकना चाहते हैं, जिससे देवता बहुत बेखूबी समझ चुकी है। इसके लिए हम लोग 37 सालों से मानवाधिकार की जागरूकता पूरे भारत में पहुंचाया। लोग अब जागरूक हो गए, अपने अधिकार से, अपने जात पात, अपने कर्मों को समझने लगे हैं। उनको समझ में आ गया है कि जिस किसी एक जो है मुहूर्त में हम जो जान फूंक रहा है, वो ब्राह्मण अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानता है। आज वो ढोंगी लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, और ये लोग जो है हमें समाज को बांट कर करके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये जनता समझ चुकी है, और जनता जो है तत्काल जो 2024 का चुनाव आ रहा है और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनमें ये सबक सिखाएगी और अपना अधिकार के लिए बीजेपी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस होती है। दोनों एक ही ताली के छट्टे बट्टे, दोनों लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। यही लोग जो है धर्म कर्म मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आज जो है ब्राह्मणवाद, अगर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष देखें तो वो ब्राह्मण है, बिहार का देखें तो ब्राह्मण है, मध्य प्रदेश में देखें तो ब्राह्मण है, तो आप जो है बाकी संख्याओं को अधिकार कैसे दोगे? इसलिए जहां बीजेपी को हराना चाहती है जनता, वहां दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए कांग्रेस की तरफ जा रही है। जबकि जनता को इन दोनों को नकारते हुए एक तीसरा विकल्प, अपना विकल्प, अपने नौजवानों को आगे लाना चाहिए, अपने अच्छे सच्चे लोगों को जिताना चाहिए। और उसके लिए जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ANP जो है पार्टी लेकर के, राष्ट्रीय महागठबंधन लेकर के डॉक्टर दुआ मैदान में 2000 जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, ये 28 पार्टियों का मुंडे मुंडे मती भिन्ना है। सबका अपना अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अलग अलग इनकी मांग है। और यही वजह है कि जो आपस में दोस्ती करते हैं, जो गठबंधन बनाते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का अलग होगा, राज्य स्तर का अलग होगा। तो इस तरह का ये जो है बंदर बाट करना, जनता को धोखा देना है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ कहता है कि मेरे भाई, न आप एनडीए को पसंद करो, न इंडिया के साथ जाओ, क्योंकि इंडिया ये जो है ये सब कुकुर मुत्ते, ये जो लोमड़ियों का टीम है, उधर जो है शेर का टीम है, उधर कौवे का टीम है, ये तमाम लोग आपको ठगी कर रहा है। आइए मानवता के आधार पर जात पात को भूल जाइए, धर्म को अपने घर पे रखिए, और देश को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ANP अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए, राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ आइए, आपको पूरा का पूरा हक मिलेगा। और इसके लिए हम लोग जो है शपथ पत्र एफिडेविट देने के लिए भी तैयार बैठे।